कार के रूट मैप की सीसीटीवी जांच चल रही है। 200 पुलिसकर्मी सीसीटीवी जांच में जुटे हुए हैं। बदरपुर बॉर्डर से इस कार की एंट्री हुई थी और सुनहरी मस्जिद की पार्किंग तक की जांच की जा रही है, जहां ये गाड़ी पार्क की गई थी। आउटर रिंग रोड के सीसीटीवीज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरा रूट जहां से होकर ये कार बदरपुर बॉर्डर से अंदर दाखिल हुई, जहां जहां से होकर गुजरी, वो पूरा का पूरा रूट एस्टेब्लिश हो सके। इसलिए रास्ते का हर एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन जगहों से जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहां से लोगों से भी पूछताछ होगी। इसी पूछताछ के आधार पर 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शक के आधार पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और गौरव, इस समय उनके पास एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आई है, चलते हैं उनके पास। बिल्कुल, देखिए दिनेश, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है और जानकारी ये है कि जब टीवी9 के संवाददाता पुलवामा पहुंचे तो वहां पर अब हमारे पास जो जानकारी आ रही है, वहां 2 लोगों को पुलिस ने, जम्मू कश्मीर के पुलिस ने वहां अरेस्ट कर लिया। आमिर और उमर 2 भाई हैं जिनको वहां जम्मू कश्मीर एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। हालांकि जो आमिर का परिवार है उसका कहना है कि वो गाड़ी उनकी है ही नहीं, वो गाड़ी उनके घर में है और कभी उनकी गाड़ी HR नंबर की थी ही नहीं। आमिर और उमर दोनों भाइयों को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार किया था और परिवार का कहना है कि उनका बेटा दिल्ली गया ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर से भी कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 4 हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली में रात भर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली की कई जगहों पर, पहाड़गंज में, दरियागंज में, बदरपुर में, ये सब यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर अभी जानकारी आ रही है कि 4 हिरासत में यहाँ भी लिए गए हैं। एक और जानकारी जो आ रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से जो आ रही है कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने भी देखिए उस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो आमिर है वो प्रोफेशन से प्लम्बर है और उसको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर एसओजी ने गिरफ्तार किया है और जो व्हीकल था वो आखिरी बार उसी के नाम से उसी ने परचेज किया था, यानी गाड़ी जो है उसी ने खरीदी थी और वो अवंतीपोरा में, वहाँ पर अवंतीपोरा पुलिस ने उसको वहाँ से, उसके घर से उठाया है, उसको गिरफ्तार किया है और अब वो यहाँ दिल्ली पुलिस उसको लेकर आएगी क्या ट्रांजिट रिमांड पर और उससे पूछताछ की जाएगी तो आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर से लगातार इस पूरे मामले के तार जुड़ते जा रहे हैं और यह साफ बताता है दिनेश कि ये अब मामला बहुत बड़ा हो रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, पुलवामा का हो। और यहां पर देखिए जिस तरह से हम लगातार, आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये इस पूरे मामले में अब ये फरीदाबाद मॉड्यूल का मामला, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा है ये पूरा मामला। फरीदाबाद जो अमोनियम नाइट्रेट मिला उसको लेकर पूरे तार जुड़ रहे हैं। ये पूरा मामला दिनेश यहां पर अब बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। दिनेश, जांच है वो की जा रही है फरीदाबाद, पुलवामा, तो वो अहमदाबाद हो, असल में वो गुजरात हो, वो जम्मू कश्मीर हो या फिर वो दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, यहाँ सब जगहों से ये तार कनेक्ट हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक बड़ा मॉड्यूल जो कि अब इस घटना के बाद जिससे जुड़े हुए बाकी कड़ियां भी जुड़ रही हैं, ये एक तरीके से एक बड़ी कामयाबी भी कह लीजिए। क्या पता इनका कितना बड़ा टारगेट था जिसको लेकर ये प्लानिंग कर रहे थे। वैसे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि शायद दिवाली के आसपास इनका कोई धमाका करने का इरादा था, योजना थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और जब ये छापेमारी होने लगी और लगा कि एजेंसी उन तक पहुंच रही हैं, एक्सप्लोजिव बहुत जल्दी और तमाम लोग पकड़ में आ रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि उसी में से कुछ लोग ये एक्सप्लोजिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और वो इन रूट थे उस जगह जाने के जहां वो जाना चाह रहे थे, जो उनकी मंजिल थी, लेकिन तभी ये ब्लास्ट हो गया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी कभी फिदाइन धमाका होता है तो ये एक साथ एक जगह पर 3 लोगों की जान जाए और उसका बड़ा इम्पैक्ट ना हो, ऐसा इनका इरादा कतई नहीं रहा होगा। मतलब अगर ये 3 या 4 लोग इसमें सवार थे तो निश्चित रूप से इनका इरादा भी ये रहा होगा कि ये तीनों या चारों अलग अलग टारगेट पर, अलग अलग जगहों पर जाकर ब्लास्ट करें, अगर ये फिदाइन तरीके से भी ब्लास्ट करना चाहते थे। निश्चित रूप से एक्सप्लोजिव जब ये लेकर जा रहे थे, जो कॉमन सेंस कहता है वो ये कहता है कि एक्सपोर्ट के दौरान ट्रांजिट में बीच में कहीं पर यहाँ पर इरादा नहीं था, लेकिन ये विस्फोट हो गया। क्या ये ठीक से बनाई हुई आईडी नहीं थी इसलिए हो गया या क्या दूसरी वजह हो सकती है, एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन एक और खबर आ रही है, 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है सीसीटीवी के बेसिस पर और उनसे पूछताछ की जा रही है।